ये लड़का है आइशो स्पीड, जो अपनी टीनेज लाइफ में अपने छोटे से कमरे में गेम्स खेलता था और अपनी स्ट्रीम्स में बहुत अजीब हरकतें करता था, जिसकी वजह से लोग यही बोलते थे कि ये पागलों जैसी हरकतें क्या कर रहा है। लेकिन जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ सालों बाद यही लड़का 2026 फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला कंटेंट क्रिएटर बनेगा। पर आइशो स्पीड की लाइफ हमेशा से इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। Mom, I don't give a fuck. all right, okay, all right. I don't give a fuck. All right, all I'm gonna be on the record. Okay, all right. तो ये स्टोरी है आइशो स्पीड की, जिसके अचीवमेंट देखने में बहुत आसान लगते होंगे, पर वहां तक पहुंचने की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। People are wondering, who is Aisho Speed? His real name is Darren Watkins Jr., and he is just 20 years old. I learned that all the kids I know, my godson included, are big fans of him. He's somebody who speaks their language. Is one of the most popular people on the internet, a prominent figure in the gaming and online entertainment community. He's the #1 English-speaking streamer on the internet. He's the first English-speaking streamer to receive 1 million live viewers during a stream. A star of international magnitude, a global phenomenon, an A-list content creator, a video game aficionado, a world-class athlete, multi-talented, successful rapper, blogger, and a businessman. 21 जनवरी 2005 सिंसिनेटी, ओहायो। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है डेरिन वॉटकिंस जूनियर का, जो आगे चल के स्पीड के नाम से पॉपुलर होता है। लेकिन उससे पहले उसका बचपन कभी एक हैप्पी फैमिली में नहीं गुजरा था। उसके पेरेंट्स का उसकी अर्ली एज में ही डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से उसे कभी अपने मॉम तो कभी अपने डैड के साथ रहना पड़ता था। मतलब उसका कोई स्टेबल होम नहीं था। ऊपर से जहाँ वो रहता था वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे। मतलब उसने छोटी सी एज से ही वायलेंस तो देखा ही था, और इसी वजह से स्पीड मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कमरे में गेम्स खेलता और स्ट्रीम्स देखता था। निंजा जैसे स्ट्रीमर से स्पीड बहुत इंस्पायर होता था। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, निंजा एक बहुत पॉपुलर स्ट्रीमर है जो उस टाइम पर फोर्टनाइट गेम खेलने के लिए बहुत वायरल था। और यही सब देख के 12 साल का स्पीड अपनी मॉम के पास जाता है और कुछ ये कहता है। Yo, I'm like, Mom, I was 12 years old. I'm like, Mom, I want to be a streamer. She's like, boy, it is crazy. लेकिन स्पीड की मॉम के लिए ये सब मजाक था एंड उन्हें नहीं लगता था कि ये सब चीजें एज अ करियर ऑप्शन परस्यू की जा सकती हैं। पर स्पीड ने तो मन बना लिया था कि अब उसकी मॉम उसे सपोर्ट करे या ना करे, उसे तो अब यूट्यूबर ही बनना है। इसीलिए उसने मार्च 2016 में एक यूट्यूब चैनल बनाया, पर दिसंबर 2017 तक उस पर कुछ अपलोड नहीं किया। देन 2017 के एंड में उसने गेम प्ले वीडियो अपलोड किया और फिर 2018 में उसने फोर्टनाइट जैसे गेम्स की स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। बट एज यूजुअल स्पीड को स्टार्टिंग में कोई नहीं देखता था, बिकॉज बहुत बड़े क्रिएटर थे जो उस टाइम पर सेम चीज़ स्ट्रीम कर रहे थे। देन उसने यूट्यूब के अलावा ट्विच को भी ट्राई किया, बट सेम चीज़ होने की वजह से डिमोटिवेट होके क्विट कर दिया। बट 2020 में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, जब स्पीड के एक दोस्त ने उसे फिर से स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने को कहा और फिर स्पीड को चाहे 1 या 2 लोग ही क्यों ना देखे, उसने स्ट्रीमिंग नहीं छोड़ी। बट 15 साल के स्पीड के स्ट्रीमिंग के ऑब्सेशन ने उसके स्कूल ग्रेड्स को बहुत अफेक्ट किया। और स्पीड की मॉम, जो ऑलरेडी एक टफ नेबरहुड में रह रही थी और ऊपर से उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब कर रहा था, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन स्पीड ने तो मन बना लिया था कि वो अब अपनी पूरी लाइफ यूट्यूब पर डाल देगा। इसी वजह से उसने 2000 से 5000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन भी पूरा कर लिया था। बट देन स्पीड के सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है जब उसकी एक क्लिप वर्ल्ड स्टार हिप हॉप पर वायरल हो जाती है। So my dad showed my mom, because my dad watches Warstar. My mom seen the video. She's like, what are you doing? Blah, blah. Why is everybody talking about you like online? Blah, blah, blah. Because it was like hate comments. एंड अब स्पीड के मॉम डैड बिल्कुल खुश नहीं थे, बिकॉज उस क्लिप की वजह से लोग स्पीड को बहुत ट्रोल कर रहे थे। एंड यही सब देख के स्पीड की मॉम स्पीड के सामने एक शर्त रखती है कि या तो वो स्ट्रीमिंग छोड़ दे या उनका घर। No, she told me to quit. Yeah. Or I'm leaving. Like, you know, or like you can't do this in my house. So I'm like, I'm out. Really? Yeah, I was like, I'm out. You know, like I'm not about to stop. Like I was already averaging like 20 viewers. I had like 1,000 subs, 2,000 subs. You're right. बट उसके बाद स्पीड अपने डैड के साथ रहने लगता है एंड लकीली स्पीड के डैड उसके लिए बहुत सपोर्टिव थे। एंड देन स्पीड अपना खुद का स्टाइल बनाता है, केओस।
देन उसके लिए ये चीज़ काम भी करने लग जाती है। उसके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी ग्रो हो रहे थे एंड उसकी क्लिप्स हर जगह वायरल हो रही थी एंड इसी वजह से वो अपने चैनल पर 20,000 से 30,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन स्पीड के लिए फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है जब स्पीड की मॉम उसे बोलती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, बट एटलीस्ट साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, और इसी वजह से स्पीड को अपनी मॉम के घर वापस जाना पड़ता है। पर इस बार उसकी मॉम उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाती है, जैसे रात को 11 बजे के बाद स्ट्रीम्स ना करना और ज्यादा ना चिल्लाना। एंड इससे लोगों को पता चल गया था कि स्पीड और उसकी मॉम के बीच के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड को उसकी मॉम के घर जाने से कुछ लॉस हो गया, उल्टा उसकी ग्रोथ डबल हो गई थी। 2021 के मार्च से मई के बीच स्पीड ने अपने चैनल पर ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर से 3 लाख सब्सक्राइबर यूं ही पूरे कर लिए थे। फिर उसने ऐसे ही 4 लाख सब्सक्राइबर और फिर 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए थे। लेकिन स्पीड की मॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था एंड स्पीड के जब 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए तब उसकी मॉम ने उसे कांग्रेचुलेट भी नहीं किया और रूल्स के अकॉर्डिंग उसे ये कहा, Mom, come I don't give a fuck. Alright, okay, alright. I don't give a fuck. Alright, I'm gonna be on the recording. Okay, alright. फिर स्पीड ने बाद में एक वीडियो में माफी भी मांगी। Dude, man, I really apologize from the bottom of my heart, man. I just got done you for turning out. I'm sorry, y'all. Like, I'm really sorry you couldn't celebrate how we usually did, man. I swear to God, I'm sorry. फिर उसके साथ ऐसा बहुत बार होने लगा, जैसे कि जब उसके 8 लाख सब्सक्राइबर हुए, Congratulations! देन उसके जब 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए तब भी। Shit, come on, turn me up! Mom, come on. Why she always doing that shit? देन कभी कभी तो उसकी मॉम बीच स्ट्रीम्स में उसका इंटरनेट भी बंद कर देती थी Mom, get out! और कभी कभी बीच स्ट्रीम्स में आके ये सब करती थी। Shut the fuck! Ah, bro, what is you doing? Dang, man! No, I'm talking about the. लेकिन स्पीड की मॉम कोई पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, बिकॉज स्पीड अपने कमरे में बहुत अजीब हरकतें करता था, जैसे कि रूम में चीजें तोड़ना, बहुत शोर करना एंड इवन अपने रूम में फायरवर्क्स लगाना। लेकिन 2021 में ही स्पीड ने बहुत ज़्यादा चीज़ें की थी, जैसे कि अपनी पहली म्यूज़िक वीडियो बनाना जो करंटली अराउंड 244 मिलियन व्यूज़ के साथ उसके चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है, और साथ ही साथ उसने कुछ और क्रिएटर के साथ कोलैब भी किया जिसकी वजह से उसे और भी लोग जानने लगे थे। एंड 2021 के एंड तक स्पीड ने अपने चैनल पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी अचीव कर लिए थे, और अभी तक स्पीड काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, लेकिन कुछ ही कंट्रीज तक, और स्पीड चाहता था कि लोग उसे ग्लोबली जाने। एंड इस चीज़ को अचीव करने में स्पीड के सब्सक्राइबर ने उसकी बहुत हेल्प की। 2022 स्पीड के ऑलमोस्ट 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे एंड देन एक दिन स्ट्रीम में एक रैंडम सब्सक्राइबर ने 1.79 पाउंड की सुपर चैट की, जो कि करंटली इंडियन रुपीज के हिसाब से 230 रुपीज होते हैं। तो उस सब्सक्राइबर ने स्पीड से पूछा कि वो किस फुटबॉल टीम को सपोर्ट करता है, एंड स्पीड उसके जवाब में कुछ ये बोलता है, What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. एंड स्पीड ने यहाँ पर सोचा भी नहीं था कि जो 3 वर्ड उसने बोले हैं वो उसकी ज़िंदगी कितने बदलने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ एक फनी रिएक्शन लग रहा था, बट देन ये क्लिप धीरे धीरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह वायरल होने लगी। एंड ये देख के स्पीड समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल क्लिप नहीं, बिकॉज इस क्लिप की वजह से स्पीड सिर्फ अमेरिका में नहीं पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड वायरल होने लगा था। एंड स्पीड ने भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, बिकॉज बाद में स्पीड ने उसका पूरा ब्रांड एक ही नाम के आसपास बना लिया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ तक कि वो मेसी को भी बुरा बोलने लग गया था, जस्ट बिकॉज मेसी रोनाल्डो का कॉम्पिटिटर था। नाउ ऑडियंस ने स्पीड को एक रोनाल्डो फैन की तरह देखना शुरू कर दिया था, एंड अब स्पीड का भी एक सपना था कि उसे तो अब रोनाल्डो से मिलना है। और यहाँ तक कि स्पीड के साथ एक स्ट्रीम पर प्रैंक भी होता है जहाँ पे वो फेक रोनाल्डो से मिलता है। Open your eyes. Speed, welcome. पर स्पीड के उस रिएक्शन की वजह से वो और भी ज्यादा एज ए रोनाल्डो फैन वायरल होता है। पर एक बात थी, तुम स्पीड को पसंद करो या नहीं, पर उसे इंटरनेट पे इग्नोर नहीं कर सकते थे। एंड स्पीड के साथ यही होता है, रोनाल्डो का बेटा खुद स्पीड को देखता था, एंड इसी वजह से स्पीड के लिए वो दिन आ ही जाता है जब वो रोनाल्डो से मिलता है।
Ronaldo, look. I got you right here. Ronaldo, sue me. I love you, bro. एंड इस रिएक्शन के बाद तो तुम्हें पता ही है कि स्पीड कितना ज़्यादा वायरल हुआ था। फिर 2024 तक स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुका होता है, लेकिन अब स्पीड सिर्फ एक कमरे तक लिमिट नहीं होना चाहता था। अब वो चाहता था कि वो दुनिया घूमे और अपने सब्सक्राइबर से मिले। वो IRL स्ट्रीम्स पहले भी कर चुका था, जैसे कि वो एक बार इंडिया भी आया था एंड ये मोमेंट्स भी उसके बहुत वायरल हुए थे। बट अब उसका मन था टूर्स करने का। फिर उसने सबसे पहले शुरू किया यूरोपियन टूर, जहाँ वो एक महीने के अंदर 18 कंट्रीज विजिट करता है एंड हर स्टॉप पर वो कुछ नया करने की ट्राई करता है जिसमें उसकी ऑडियंस को मजा आए। एंड इस टूर की वजह से उसके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे। 25, 26, 27 मिलियन सब्सक्राइबर तो वो कुछ हफ्तों में ही पूरे कर लेता है। लेकिन ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है, क्योंकि 18 साल का वो लड़का जिसे एक टाइम पर सिर्फ एक व्यूअर देखता था, आज यूरोप की सड़कें जाम कर रहा था। देन यूरोप टूर के बाद स्पीड ने डिसाइड किया कि अब उसका नेक्स्ट टूर होगा साउथ ईस्ट एशिया, और ये डिसीजन उसके करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया, क्योंकि स्पीड के फैंस ऑलरेडी उसका एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होते थे। ऐसा सीन क्रिएट हो जाता था जैसे कि वहाँ कोई सेलिब्रिटी आया हो। फिर एक बार कंबोडिया में कुछ ऐसा होता है जहां वो स्ट्रीम के टाइम ही 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करता है। एंड फिर जकार्ता में वो 1 मिलियन व्यूवर्स का माइलस्टोन भी कंप्लीट करता है एंड इसके साथ ही दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्ट्रीमर बन जाता है। देन जनवरी 2025 में स्पीड अपना साउथ अमेरिका टूर और फिर दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में अपना अफ्रीका टूर भी कंप्लीट करता है। एंड इस बीच स्पीड को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि And the winner for Streamer of the Year, iShowSpeed. I appreciate everybody. Y'all already know it's Speed here. Here go the backflip, y'all. देन 21 जनवरी 2026 स्पीड अपने चैनल पर 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करता है। 50 million, chat. On my birthday. 50 million on my birthday, chat. एंड अब शुरू होता है फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा ने खुद स्पीड को कोलैब वीडियो के लिए कांटेक्ट किया एंड 10 जनवरी 2026 को स्पीड एंड फीफा का एक कोलैब वीडियो भी आता है, जिसमें खुद फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फांटिनो भी होते हैं। एंड इसके बाद स्पीड को फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने का इनवाइट भी आता है। 19 जुलाई 2026 मेट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल। 82,000 प्लस लाइव ऑडियंस एंड मैडोना, जस्टिन बीबर, BTS और टॉम क्रूज जैसे स्टार्स के साथ 21 साल का वो लड़का जो एक टाइम पर अपने छोटे से कमरे में स्ट्रीम्स करता था, वो भी परफॉर्म करता है। वो अपना सॉन्ग चैंपियंस परफॉर्म करता है और 82,000 से ज़्यादा लाइव ऑडियंस के बीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्म करने वाला दुनिया का पहला कंटेंट क्रिएटर बनता है। एक लड़का जो एक टाइम पर यूट्यूबर बनना चाहता था, वो आज दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेज पर खड़ा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। 4 years ago, I was in my mom's house, in my mom's room, streaming, barking, Suey, Cristiano Ronaldo, Suey, lighting my house on fire. A kid from Ohio, Portugal, just doing anything. And I just performed at the World Cup final. So you know what that means, bro? You can do whatever you want, chap. Just believe. No, that's an off. Just believe.